हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ जहां पर हम बात करेंगे इंडक्शन ऑफ लेबर के बारे में। तो जो इंडक्शन ऑफ लेबर है इसको हम 3 पार्ट्स में जो है डिस्कस करेंगे, एज इट इज अ वेरी लेंथी टॉपिक। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी द पार्ट 1, जहां पे हम बात करेंगे इंडक्शन ऑफ लेबर के बारे में, उसके इंडिकेशंस क्या हैं, उसके जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है। पार्ट 2 में हम बात करेंगे व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर, और पार्ट 3 में हम बात करेंगे व्हाट आर द मेथड्स ऑफ द इंडक्शन ऑफ लेबर। तो आइए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा। चाहे आप जीएनएम हो, बीएससी हो या फिर एमएससी हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करेगा। और प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम देखते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर के बारे में। तो जब हम इंडक्शन ऑफ लेबर की बात करते हैं तो इंडक्शन ऑफ लेबर में क्या होता है? इंडक्शन मींस किसी भी चीज का क्या होना, इनिशिएशन। जहां पे हम बात करेंगे कि इनिशिएशन होना, ठीक है। अब इनिशिएशन होता है इंडक्शन ऑफ लेबर में। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो प्रेगनेंसी होती है वो नियरली अपने टर्म तक पहुंचती है, या फिर जो विएबल जो प्रोडक्ट होता है या जो हमारा फीटस होता है इट इज एबल टू सर्वाइव, तो वहां पे हम क्या करते हैं, इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं। कि अगर हमको पता है कि किसी की प्रेगनेंसी में अगर वो ज्यादा लंबे तक चलेगी तो वहां मदर और फीटस को कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि हम प्रेगनेंसी को बीच में स्टॉप या फिर हम उसको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, और वहां पे हम आर्टिफिशियली इंडक्शन ऑफ लेबर को करते हुए हम प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, जिससे कि हम डिलीवरी को वेजाइनली जो है कंडक्ट कर सके। तो बेसिकली इंडक्शन में हम देखते हैं व्हेन द रिस्क टू द मदर और फीटस इज हाई। अगर जो मदर और फीटस का रिस्क ज्यादा है, या हम देख सकते हैं कि अगर वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करते हैं तो आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, देन वी विल इनिशिएट द यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस, यानी कि हम आर्टिफिशियली जो लेबर पेन है उसको इनिशिएट करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट कर देंगे by any artificial method so we can deliver the viable fetus vaginally। इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम वेजाइनली जो है फीटस को हम क्या कर सके, उसको हम लोग जो है बाहर निकाल सके या फिर हम उसको डिलीवर कर सके। सो दैट इज अ इंडिकेशन और इंडक्शन ऑफ लेबर। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इंडक्शन इज अ डिफरेंट थिंग एंड ऑगमेंटेशन इज अ डिफरेंट थिंग। इंडक्शन जैसे मैंने बोला इनिशिएशन, तो यहाँ पे इनिशिएशन ऑफ यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस, यानी कि हम आर्टिफिशियली जो कॉन्ट्रैक्शंस है हम उनको इनिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बेसिकली जो है कोई भी कॉम्प्लिकेशन, अगर हम उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखते हैं तो वहां पे कॉम्प्लिकेशन मदर या फीटस पे आए। तो अगर वहां पे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस नहीं है, हम इनिशिएट कर रहे हैं सबसे पहले तो यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस को। सेकेंड, ऑगमेंटेशन का मतलब क्या है कि अगर वहां पे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस नहीं है तो हम विद द हेल्प ऑफ द ड्रग्स, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, एक्सिलरेट कर रहे हैं द यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन दैट हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द induction and the augmentation. So I hope the definition of induction of labor is you have understood. आइए हम नेक्स्ट देखते हैं इसके इंडिकेशंस। तो यानी इंडिकेशंस क्या होता है कि वो कौन कौन से इंडिकेशंस है जहां पे हम जो है इंडक्शन ऑफ लेबर को हम कंडक्ट कर सकते हैं। मैंने बोला है कि इंडक्शन ऑफ लेबर में क्या होता है कि हम देखते हैं कि अगर फीटस है एबल टू सर्वाइव और जो प्रेगनेंसी है वो नियर टर्म पहुंच चुकी है, जहां पे हम वेजाइनली जो है बेबी को डिलीवर या फीटस को हम डिलीवर कर सकते हैं। तो कौन कौन से इंडिकेशंस है जहां पे देयर इज अ नीड टू कंडक्ट अ इंडक्शन ऑफ लेबर। सो द फर्स्ट वन इज हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर। अगर मदर को प्री इक्लैम्सिया या इक्लैम्सिया जैसी कोई कंडीशंस है तो वहां पर जो है, क्योंकि इसके अगर हम कंटिन्यू रखते हैं तो देयर कुड बी एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द मदर एंड द फीटस, सो वी कैन कंडक्ट इंडक्शन ऑफ लेबर। अगर मदर को कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है लाइक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस है, क्रॉनिक रीनल डिजीज कंडीशन है, पोस्ट प्रेगनेंसी मदर की प्रेगनेंसी को ऑलरेडी 40 वीक्स हो चुके हैं लेकिन अभी तक जो है लेबर प्रोसेस उसका स्टार्ट नहीं हुआ है, ऐसे में क्या होगा, जो एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा है वो डिक्रीज होने लगेगी और मेकोनियम जो एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। दैट कुड हैव अ एडवर्स इफेक्ट ऑन द फीटस एंड द मदर, सो वी कैन इनिशिएट द इंडक्शन ऑफ द लेबर। नेक्स्ट इट इज एंटीपार्टम हेमरेज। अगर जो प्लेजेंटा है
जो है 26 वीक्स यानी कि जो बेसिकली प्रेगनेंसी कंप्लीट नहीं हुई है उससे ही पहले वो डिटैच हो जाता है, या फिर प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, जहां पे क्रोनियो एमनियोटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है, जहां पे जो बेसिकली जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जैसे जो बैक्टीरिया फ्लोरा है, अगर वो अप की तरफ वेजाइना में पहुंच जाता है तो वो कोरियन और जो एमनियन लेयर है उसमें इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। तो उस वजह से, क्योंकि वहां पे प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हुआ है, सो फॉर दैट कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, उसको जो है रिड्यूस करने के लिए, या फिर वो कंडीशन ना हो तो हम इंडक्शन ऑफ लेबर कर सकते हैं। अगर बेबी की ग्रोथ रिटार्डेशन है, बेबी एक पॉइंट के बाद आगे कंप्लीट जो है उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, IUGR की कंडीशन है, तो ऑब्वियसली सी बात है जब उसकी ग्रोथ रिटार्ड हो ही गई है, सो देयर इज नो पॉइंट कि हम उसको और ज्यादा कंटिन्यू करें। नेक्स्ट है इंट्रा यूट्रीन फीटल डेथ। अगर जो फीटस है उसकी इंट्रा यूट्रीन जो है फीटल डेथ हो चुकी है, तो वहां पे क्या हो सकते हैं, जो भी फीटस के डेथ फीटस के जो भी टिश्यूज होते हैं दैट में गेट मिक्स्ड विद द मैटरनल ब्लड, और वो वहां पे क्लॉट्स जो है, कोगुलेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, and in the end it could have a adverse effect on the mother। तो उस कंडीशन में जो है हम इंडक्शन ऑफ लेबर कर सकते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन, दैट मीन्स कि किस कंडीशन में आपको इंडक्शन ऑफ जो लेबर है उस वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, यानी कि इट इज नॉट पॉसिबली कि आप वेजाइनली बेबी या फीटस को डिलीवर कर सके। तो अगर सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, जहां पे जो डायमीटर ऑफ द पेल्विस इट इज लेस देन नॉर्मल, जो है प्रॉपर नॉर्मल जो पेल्विस है वो नहीं है, देन माल प्रेजेंटेशन, अगर जो फीटस है उसकी माल प्रेजेंटेशन है ओब्लिक डायमीटर में है, ठीक है, बेसिकली हम देखते हैं कि जो माल पोजीशन होती है वो दैट इज शुड बी इन द लॉन्गिट्यूडनल लाई, तो अदर देन लॉन्गिट्यूडनल लाई है, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर हो रहा है ओब्लिक, सो इन दैट कंडीशन हम इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप यहाँ पे क्या करो कि उसकी जो लाई है उसको लॉन्गिट्यूडनल रखना है। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन, क्योंकि इस दौरान क्या होता है, क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन अगर पहले किसी फीमेल का हो चुका है तो उसमें जो स्कार है वो रप्चर हो सकता है, क्योंकि अब जो उसकी क्षमता है वो क्या हो चुकी है, बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। सो ड्यू टू दैट वी कैन नॉट कंडक्ट द इंडक्शन ऑफ लेबर। प्लेजेंटा प्रीविया या वासा प्रीविया, क्योंकि कॉर्ड प्लेजेंटा प्रीविया मीन्स जो इम्प्लांटेशन होता है प्लेजेंटा का, इट इज इन द लोअर सेगमेंट, ओके। वासा प्रीवियस में क्या हो रहा है, अगर जो प्लेजेंटा है वो नीचे की तरफ है, इट इज एक्चुअली ऑब्स्ट्रक्टिंग द पाथ ऑफ द फीटस, यानी कि जो वेजाइना से जो फीटस बाहर निकलना चाहिए तो वहां पे उसको ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे कि अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया, फिर पेल्विस ट्यूमर हो गए, या फिर कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स हो गया। अगर ये सब वहां पर है तो उसकी वजह से जो पाथ है वेजाइनली जैसे हम डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो दैट विल बी द ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से वी कैन नॉट कंडक्ट इंडक्शन ऑफ लेबर। Now what could be the effects of mother and fetus? Prolonged labor है तो उसमें बेसिकली प्रीमेच्योरिटी है, फेलियर ऑफ इंडक्शन है, और बहुत ही ज्यादा इंक्रीज इंटरफियरेंस है। सो दिस कुड बी द इफेक्ट ऑन द मदर एंड द फीटस। तो ये था आज का हमारा पार्ट 1 ऑफ द इंडक्शन ऑफ लेबर। आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं बोलूंगी कि आप इसको एंड तक जरूर देखें और आप चैनल को जरूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।